बैठ जाइए। मंचा से आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, प्रिय साथी एवं प्यारे छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आपका होस्ट और दोस्त मैं मनीष पाल MIT कन्नौज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। संस्था में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारी संस्थान के कल्चर, पॉलिसी और इंट्रोडक्शन कराने के लिए रखा गया है। इसलिए डिजाइन किया गया है कि हम आपकी आवश्यक जानकारी कवर करेंगे और आपके सवालों का जो भी जवाब होगा उसका उत्तर देंगे। इससे पहले क्या ये कोई बता सकता है कि आप लोग ने जो एडमिशन लिया है यहाँ पर डिप्लोमा किस उससे लिया है, मतलब क्या मोटिव था इसका लेने का? कोई है स्टूडेंट ऐसा? कोई भी छात्र हो जिसको पता हो कि मतलब मेरा क्या एम है, डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं इस ब्रांच को? हाँ, खबर इधर आ जाओ। सर टेक्निकल हैंड होने के लिए और स्किल सीखने के लिए ये डिप्लोमा कर रहे हैं। अगर स्किल होगी और टेक्निकल हैंड होंगे तो आगे फ्यूचर में हमें कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत बढ़िया जवाब, तालियां बजाइए। आप लोग कुछ भी नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तालियां बजाते रहिए। और आप लोग को ये बता दें कि एडमिशन राउंड में और काउंसलिंग राउंड में जब आप लोग के पास फोन आया करते थे, वो फोन हम ही सब लोगों के हुआ करते थे, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। और अभी आपका सबसे इंट्रोडक्शन करा देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर बच्चों के सुनहरे भविष्य की प्रार्थना करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियां बजाइए। राम सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए। सरस्वती वंदना के लिए ट्रिपल ई सेकेंड ईयर की कुमारी अंतिमा और फूड फर्स्ट ईयर से कुमारी शिवानी, कृपया स्टेज पे आ जाइए। मैं सभी स्टाफ वालों से अनुरोध करूंगा कि माता रानी की प्रतिमा पर फूल अर्पण करें।
तालियां बजाते रहिए ना। आप लोग को क्या है, कुछ नहीं नजर आ रही है। आप लोग क्या है, फिर भी आप खुद नहीं दिख रहे। बैठ जाइए आप लोग। कुमारी शिवानी फूड फेस्टिवल। हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, पुराणों की भाषा, पुराणों की वाणी। हमको विद्या का अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं राम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रिंसिपल सर को बैज अर्पण करें, बैज अर्पण करें और बच्चों को जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और एनकेबीटी से आया आशीर्वाद को भी राम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैज अर्पण करेंगे। संस्था के सांस्कृतिक अधिकारी श्री गौरव, मैं अनुरोध करूंगा कि राम सर को बैग अलंकृत करें और सांस्कृतिक प्रभारी श्री अमरनाथ सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी स्टाफ वालों को बैग अलंकृत करें। अमरनाथ सर से रिक्वेस्ट है कि सांस्कृतिक अधिकारी गौरव साहब को भी करें। तालियां एक बार और जोर से।
संस्था के इलेक्ट्रॉनिक्स के व्याख्याता डॉक्टर श्री गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के कार्यक्रम में बच्चों को अपनी संस्था के बारे में जानकारी दें और उनके भविष्य में क्या होगा और क्या वो कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें। आइए गौरव सर। संस्थान में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त साथीगण एवं विद्यार्थीगण, आज इस पावन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मनीष जी ने अभी कुछ आपको ओवरव्यू दिया है, इस प्रोग्राम को क्यों रखा जाता है, हर साल रखा जाता है। प्रतिवर्ष प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए रखा गया है, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी काम कर रही है, किसका क्या उद्देश्य है, किसका कौन सा काम है, आपको कौन सा सर अपनी क्लास लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या है, फूड डिपार्टमेंट क्या है। तो हम अपने प्रोग्राम की यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारे कॉलेज का नाम है महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनोखी कन्नौज, और दूसरा कॉलेज आप सभी को पता होगा मानगढ़ काशीराम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तिरवा कन्नौज। ठीक है, अभी कुछ न्यू पॉलिटेक्निक स्टेबलाइज हुए हैं कन्नौज में। एक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जसोरा में खुला है, ये ट्रिपल पी पोर्ट पे काम करता है। किस पे करता है? ट्रिपल पी पोर्ट पे काम करता है। दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालिग्राम छिबरामऊ, ये दोनों कॉलेज ट्रिपल पी पे काम करते हैं। अब अपने कन्नौज में कितने पॉलिटेक्निक हो गए? 5 कॉलेज। अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें, अपना जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कन्नौज अनोखी वाला, जिसमें हम लोग बैठे हुए अभी उपस्थित हैं सभी बच्चे, ये हमारा कॉलेज 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कोर्स के बारे में अगर आपको हम बता दें तो हमारे यहाँ ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, दूसरा कोर्स का नाम है फूड टेक्नोलॉजी और तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों कोर्स 3-3 साल के होते हैं। प्रिंसिपल साहब इंजीनियर संतोष कुमार वर्मा सर, ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एचपीटी कानपुर से। सर के बारे में बताना चाहूंगा कि सर 2 कॉलेजों को संभाल रहे हैं, एक मानगढ़ काशीराम तिरवा और एक अपना कॉलेज। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इतने दूर से बैठ के मैंने इस संस्था को 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि सर वहां से बैठ के, कई बार इतना सर के पास काम होता है तो वहां से बैठ के संस्था को सारे जो भी कार्य संचालन है अपने हिसाब से करते हैं और समय समय पे हम सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो सर से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सर ने एचपीटी से बीटेक किया है और सर का कई सालों का एक्सपीरियंस है, 26 साल से ज्यादा सर का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। और सर ने यूपी को ऑपरेशन शुगर फैक्ट्री फेडरेशन में सर ने काम किया है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अबाउट इंचार्ज प्रिंसिपल, आप सभी को ये पता ही होगा कि हमारे यहाँ कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर आर.एस. कमल काम कर रहे हैं। वो बहुत शिद्दत से, आप कई बार देखे होंगे कि सर क्लास लेने के साथ साथ उनको प्रिंसिपल का चार्ज, उसका लॉजिक ये है कि हमारे प्रधानाचार्य माननीय प्रधानाचार्य महोदय संतोष कुमार वर्मा सर, वो तिरवा में बैठ के काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि काम का ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अप डाउन नहीं कर पाते, लेकिन बीच बीच में जब भी हम सबको जरूरत होती है, आप सभी को जरूरत होती है, सर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। सर के बारे में बता दूं, आर.एस. कमल सर के बारे में, सर बीटेक है, एमटेक है और पीएचडी है। सर ने पीएचडी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से किया है। ठीक, और ये सर का मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर से आते हैं तो शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि हम कन्नौज रहते हैं, कोई कहीं रहता है, तो सर कई बार आप लोग देखेंगे कि 7 बजे तक काम करते हैं। इसलिए सर के लिए जोरदार तालियां स्वागत करिए। कोर्स ऑफर्ड के बारे में आपको बताना चाहेंगे। डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसमें 75 सीटें प्लस 7 लेटरल एंट्री। आप लोगों ने अभी तक ये समझ लिया होगा लेटरल एंट्री का डेफिनेशन क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें कि आप अगर 12th हैं तो आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से एडमिशन ना लेके कब से एडमिशन लेते हैं? सेकेंड ईयर से एडमिशन लेते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल में 75 प्लस 7 लेटरल सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसमें भी 75 प्लस 7 लेटरल सीट है। और फूड टेक्नोलॉजी में आपके यहाँ 75 सीटें हैं।
एकेडमिक ऑफिस इंचार्ज। एकेडमिक ऑफिसर जो है वो हमने आपको बताया कि डॉक्टर RS कमल सर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। हमने आपसे कहा कि वो कार्यवाहक प्रिंसिपल का चार्ज तो देख रहे हैं, उसके बाद जो संस्था में बहुत सारे ऐसे चार्ज होते हैं जो हम सभी को नहीं पता होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होते, लेकिन बैकग्राउंड में इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। उसमें मेन जो काम है हमारे डॉक्टर RS कमल सर वो बखूबी मेहनत से अपना काम निभा रहे हैं। और एकेडमिक इंचार्ज के बारे में बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिस्टर अभिषेक वर्मा, जो कि लास्ट में 2nd नंबर पे बैठे हुए हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर में मारिया मैम है, वो अभी कुछ रीजन की वजह से इंस्टीट्यूट में उपस्थित नहीं है। और फूड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर उदय सर, ये 2nd नंबर पे बैठे हुए हैं। अब आते हैं एकेडमिक ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मतलब कि आपके यहाँ जो आपको पढ़ाएंगे उनसे मैं बखूबी आपको 1 by 1 आपको परिचय कराएंगे। इसी कड़ी के साथ मैं मिस्टर नीरज सर को इनवाइट करना चाहूंगा, 2 मिनट अपने बारे में, अपने कॉर्पोरेट एक्टिविटी के बारे में बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण, समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीरज कुमार, व्याख्याता विद्युत, इस संस्था में लगभग 4.5 वर्ष से वर्क कर रहा हूँ। और इस संस्था में मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, एक तो छात्रावास अधिकारी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, मतलब जो संस्था में छात्रावास है, और दूसरा मेरे पास चार्ज परीक्षा इंचार्ज के रूप में, मतलब जो परीक्षाएं होती हैं आप लोगों की वो मैं देखता हूँ। तीसरा चार्ज मेरे पास विद्युत का है, विद्युत मेंटेनेंस, मतलब जो संस्था में कहीं विद्युत की खराबी आती है तो उसका मेंटेनेंस करवाना। चौथा जो चार्ज है मेरे पास सुरक्षा का है, कि संस्था की जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कार्य होते हैं वो मैं करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने देखा कि आप लोग बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं यहाँ पर, और सभी का मकसद ये है कि अपना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर करना। और ये सारा ब्राइट फ्यूचर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। जब तक पंक्चुअल नहीं रहेंगे और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा आपको, ये सब करके ही आप अपना जो फ्यूचर है अच्छा बना सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों करने के साथ साथ आप लोग कड़ी मेहनत करें, लगन से काम करें, ये मैं चाहूंगा ये सब आप करें। और अपने जो सहपाठी उनके साथ अच्छा तालमेल व्यवहार रखें, और अपने शिक्षकगणों का सम्मान करें, और अपने परिवार का भी सम्मान करें। थैंक यू। इसी की अगली कड़ी में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने संस्था के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चरर श्री अंशु निगम सर से। सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और प्यारे बच्चों, आज आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिक संस्था के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ, और मैं आपको 3 साल जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रिपल ई वाले बच्चे होंगे, उनको विषय के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा मेरे पास स्कॉलरशिप का चार्ज है और AICT का चार्ज है, और जब आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला जितना भी कंपनी से रिलेटेड काम होगा मेरे द्वारा देखा जाएगा। और इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, 1st ईयर में जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो अंकित सर हो गए और श्याम सर हो गए, हर ब्रांच में अलग अलग प्रभारी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने सीनियर्स जो 2nd ईयर में हैं और 3rd ईयर में हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और आपस में भी एक तालमेल बना के रखना है। इसके अलावा जो भी आपको रूल्स और रेगुलेशन हॉस्टल्स के हैं
और संस्था के हैं उनको आपको पालन करना है। और लास्ट में आपके फ्यूचर के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अंशु सर ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, स्कॉलरशिप ऑफिसर और ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, ये आपके थर्ड ईयर में काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है आप लोगों के लिए, एक बार फिर तालियां बजाइए। और मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चरर हैं मिस्टर अभिषेक सर, जो बीटेक इलेक्ट्रिकल बीटेक कर रखा है और आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं इस संस्था में। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अभिषेक वर्मा इस संस्था में पिछले 2 वर्षों से व्याख्याता विद्युत के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मेरा पोर्टफोलियो सबसे पहले तो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ब्रांच प्रभारी के रूप में, इसके अंतर्गत आपको समस्त शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम हो गया, समय सारणी हो गई, और इसी के साथ और भी मेरा प्रभार है जैसे कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेवा योजना। इसमें आपको अवगत कराया जाएगा कि आपको सेकेंड ईयर के बाद यानी कि थर्ड ईयर में आपको कहाँ सेवा योजना दिया जाना है, कहाँ आपका प्लेसमेंट किया जाना है, किस कंपनी में किया जाना है। और इसके साथ ही एक और मेरा प्रभार है छात्र लिपिक। इसके अंतर्गत आपको कोई भी समस्या आती है जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट वगैरह, इन सब में कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं उसमें 2 वे कम्युनिकेशन को अपनाएं। 2 वे कम्युनिकेशन जैसे कि आप सिर्फ टीचर से ले ही नहीं, अपने डाउट को भी क्लियर करें। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर हैं जो मिस्टर सत्यम सर हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। प्लीज। हेलो एवरीवन, My name is Satyam Verma, lecturer in electrical engineering। चार्ज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जो आपके काम में है मैं वही बताना चाहूँगा। जैसे कि छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इसमें फूड ब्रांच मेरे द्वारा देखा जाता है, और एक है यूआई पोर्टल। इसमें केवल जो आपके लिए है वो है आईडी कार्ड के लिए, बाकी इसमें और भी काम होते हैं वो आपको मतलब के नहीं है। और तीसरा है हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, उसमें हम और अभिषेक सर और अंशु सर, ये 3 लोग हैं। और चौथा है परीक्षा का काम, ये सब देखा जाता है मेरे द्वारा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सत्यम सर। अब नेक्स्ट जो है अभी अपने अगले होस्ट हैं जो मिस्टर गौरव सर, उनका इंट्रोडक्शन एक बार और करा देते हैं आपसे। आइए सर। अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम गौरव सिंह है और मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, और मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो आईसीटी और इलेक्ट्रिकल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ हमारे जो स्टाफ अभी सबने बताया, तो कुछ लोगों का फर्स्ट ईयर से इंटरेक्शन नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप जो सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम किसी से ही पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां संघर्ष को लेकर के सुनाना चाहूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं, जो जल रहा है उसको उसी दिए में उजाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर गौरव सर, इतनी अच्छी शायरी सुनाने के लिए बच्चों को और मोटिवेट करने के लिए। इसी कड़ी में अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट से मैं अपनी संस्था के सबसे वरिष्ठ व्याख्याता श्री अंकित द्विवेदी सर को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। बच्चों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको मोटिवेट करें। आदरणीय प्रधानाचार्य सर और बाकी स्टाफ और स्टूडेंट जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है
मैं व्याख्याता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर 2018 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। और तुम लोगों के लिए जो जैसे कि अभी सर बता रहे थे स्कॉलरशिप का कार्य, उसके अलावा डिजी शक्ति टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में मेरे पास अधिकारी का चार्ज है। स्कॉलरशिप में सत्यम सर, श्याम सर और अंशु सर, ये 3 लोग देखेंगे। श्याम सर मैकेनिकल के लिए और सर फूड के लिए और अंशु सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। उसके अलावा जो डिजी शक्ति टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें मेरे साथ उदय सर और सत्यम सर, गौरव सर, अरुण सर और मारिया मैम, ये सारे लोग इसमें इस पोर्टफोलियो में है। जो तुम लोगों की आगे की कोई क्वेरी आएगी उसके बारे में बताएंगे और जो भी कुछ डेटा तुम लोगों से चाहिए होगा वो तुमसे लेंगे। उसके अलावा मैं तुम लोगों को आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बाकी मतलब है थैंक यू अंकित सर। आज हमारी मैडम तो है नहीं, इसी रीजन से वो फिलहाल छुट्टी। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से अपने डॉक्टर उदय सिंह सर को मैं कहना चाहूंगा कि वो कुछ आगे 2 शब्द आपको मोटिवेट करें और अपना एक्सपीरियंस जो भी लाइफ में किया, क्या घटित हुआ उनके साथ, उसको शेयर करें। आज ओरिएंटेशन है, तो सबसे पहले हम अपने आए नए बच्चों का स्वागत करता हूं। सभी बच्चों का हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से स्वागत है। आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी, गेस्ट महोदय और योग्य शिक्षक, स्टाफ और प्यारे बच्चों, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि आप पहली बार कॉलेज में आए हो। पहली बार आने के लिए सब कुछ नया होता है, टीचर्स नए होते हैं, स्टाफ नया होता है और जितना कॉलेज का परिसर होता है वो भी नया होता है। तो आपको पहली बार इससे इंट्रोडक्शन कराया जाता है एक तरीके से, और सब लोग अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आगे के काम में आप लोगों को आसानी रहती है। तो इसी में हम कहना चाहते हैं, जो मेरा नाम है वो आप जान गए हैं, उदय सिंह, और जो हमारे पास काम है एक ये छात्रावास वाला काम है। फूड में मैं इंचार्ज हूँ, और ये सर अभी बता रहे थे कि टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन में नाम है और भी कई जगह नाम है, और मैं फर्स्ट ईयर को फिजिक्स पढ़ाऊंगा मेनली। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप लोग सीखने आए हो यहाँ पे, तो सीखने के लिए केवल क्लास ही सफिशिएंट नहीं है। सीखने के लिए क्लास सीखने का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा क्लास से बाहर, चाहे आप लाइब्रेरी में जाते हो, चाहे आप लैब में जाते हो, चाहे आप अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस होते हो, चाहे आप हॉस्टल में जाते हो, सब कहीं आप सीखते हो। सब कहीं अपने कान आंख खुले रखो, सब कहीं सीखने की जगह है। क्लास एक छोटा सा पार्ट है। दूसरी बात हमें कहेंगे कि अब आप बड़े हो गए, अब वो स्कूल फूडिंग वाला कि टीचर आया, लिखवाया, याद करवाया और आप बाद में गए एग्जाम में वही लिख दिया, पास। अब टीचर एज ए फैसिलिटेटर यूज करो, वो आपको गाइड करेगा कैसे करना है, क्या करना है, और करना खुद को है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी सोच को डेवलप करो। तीसरी चीज, आप पूछना सीखो। जैसे आपके डाउट है तो क्लास में हो, चाहे क्लास से बाहर हो। एक चाइनीज कहावत है, अगर आप कोई भी सवाल नहीं पूछते हो क्लास में, अगर आता नहीं है और नहीं पूछते हो, अगर पूछते हो तो 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनते हो। क्लास में कुछ नहीं आता है और आप पूछते हो तो सबके सामने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ, मैं ही पूछता हूं। तो 5 मिनट के लिए अगर वो सवाल नहीं पूछते हो, वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप लाइफ टाइम उस सवाल की अज्ञानता की वजह से पागल बने रहते हैं। तो आप क्लास में जो भी डाउट हो आप पूछिए, क्लास में नहीं पूछ सकते हो तो बाहर पूछिए। और यहाँ पर जितना भी इन्वायरमेंट है,
चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो योग के टीचर है यहाँ पे, उनसे अपना खूब फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। इसी के साथ आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने काफी बच्चों को मोटिवेट किया और सबसे अच्छा क्वेश्चन सर ने ये बोला कि आप कई बार क्लास में क्या होता है, बहुत हेजिटेट हो रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या सोचेंगे। कभी आपको नहीं सोचना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनोगे और नहीं पूछो तो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बन जाओगे। इसी कड़ी के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारे यहाँ कुछ गेस्ट लेक्चरर काम कर रहे हैं। मिस्टर हेमंत कुमार लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मिस्टर सौरभ पुष्पा लेक्चरर केमिस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मिस्टर श्यामवीर सिंह लेक्चरर फूड टेक्नोलॉजी, मिस्टर जयप्रकाश वर्मा लेक्चरर केमिस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी, मिस्टर पंकज राजपूत लेक्चरर इंग्लिश और मिस्टर रघुवीर पाल लेक्चरर मैथमेटिक्स। इसके आगे में वर्कशॉप स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के साथ मैं मिस्टर चंद्रशेखर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 5 मिनट बच्चों को भविष्य के बारे में बताएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आर के वर्मा सर, राम संजीवन सर, लेक्चरर्स, वर्कशॉप स्टाफ और विशिष्ट प्यारे छात्र छात्रा, आपके लिए ये जो प्रोग्राम है खासकर रखा गया है, इसमें आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आगे मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूं और फर्स्ट ईयर में तीनों ब्रांचों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फूड ये तीनों वर्कशॉप में जाएंगी। इसके अलावा सेकेंड ईयर में मैकेनिकल और फाइनल ईयर में मैकेनिकल। हम 3 लोग हैं, तीनों लोग मिलके जो स्टडी स्टेज है वो, उसके बाद में प्रयोगात्मक कार्य हैं, बाखूबी कराते हैं। लेकिन आपका ये सहयोग है कि आप आफ्टरनून जितनी भी क्लासें हैं वर्कशॉप की वो आफ्टरनून है, तो आप सब लोग जो है, आपसे आग्रह भी किया गया है कि 2 बजे के बाद में रुकना है सबको, सब लोग आके और अपना प्रैक्टिकल करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि आप जो है कॉलेज में जब आएंगे तो अनुशासन में रहना थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। अनुशासन की वो सीढ़ी है जो बहुत आगे तक जाती है और आपको अनुशासन से निरंतरता आती है और बहुत सारे ऐसे जो काम हैं वो अनुशासन से सॉल्व हो जाते हैं और आप अनुशासन से सबके प्रिय हो जाते हैं, अपने माँ बाप के, अपने गुरुजनों के, अपने सहपाठियों के। तो इसमें आपको अनुशासन से ही रहना है और अनुशासन का पालन करना है। और आप जो है यहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, जो आपने एडमिशन दिया है, कुछ उद्देश्य दिया होगा। तो हमारा संस्था परिवार, हम सब टीचर्स ये चाहेंगे कि हमारे आप लोग आगे जाके यहाँ से अध्ययन करके हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें, हम सब टीचरों का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं। इसके साथ और कुछ मुझे बातें करनी है कि मैं कई सालों से देख रहा हूं, जब से ये इंटरनेट
सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छी चीज है ये आज के हिसाब से। लेकिन उसका कुछ मिसयूज होता है, उसका सीधा असर पड़ता है एकाग्रता। और अगर आप एकाग्र नहीं है तो आप जो है वो चीज सीखने में बहुत समय लगता है। और जो लोग एकाग्र होकर पढ़ते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं, उनका सफलता का प्रतिशत बहुत आगे है। ये आप लोग एक चीज नोट कर लें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एकाग्र होने के लिए, वो मैं कुछ आप लोगों को क्लास में बताया भी था और बताऊंगा भी, तो इस चीज पे ध्यान रखें आप लोग। मैं इसी के साथ सब लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बच्चों को काफी मोटिवेट किया। सबसे बड़ी बात सर ने एकाग्रता, कंसंट्रेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार ये देखता हूँ जब बच्चों की बैक आती है, बच्चे फेल होते हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो बच्चे सबसे पहले ये बोलते हैं कि सर मैं तो सामने वाले से ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं सामने वाले से ज्यादा क्लास आता हूँ, सर मैं डेली क्लास आता हूँ, सर मैं 10 से 5 क्लास रहता हूँ, तो सर मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं? तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और दूसरी चीज सबने बताई सोशल मीडिया। अभी आज के डेट में सोशल मीडिया को हमको यूज करना है। विदाउट सोशल मीडिया हम नहीं रह सकते, लेकिन किस वे में यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, किस नजरिए से यूज करना है, वो मेन चीज फैक्टर करती है। इसी कड़ी के साथ मैं मिस्टर अमरनाथ सर को इनवाइट करूंगा कि वो 2 मिनट बच्चों को कुछ बताएं अपने बारे में। आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और नव आगंतुक छात्र छात्र, मैं अमरनाथ कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग शॉप से हूँ और मेरे को यहाँ पर 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसमें जब जॉब होती है नई नई तो थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने समस्त स्टाफ और प्रधानाचार्य जी का कि आप लोगों का सहयोग रहा और 2 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं अभी जुलाई में। मेरे पास में प्रेजेंट टाइम पे कुछ पोर्टफोलियो है। वर्कशॉप में वेल्डिंग शॉप, शीट मेटल शॉप और फाउंड्री शॉप जो सब्जेक्ट है वो हम आपको पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ में सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ और भवन प्रभारी हूँ। जो भी भवन के कार्य होते हैं तो हमारे अंकित भवन अधिकारी हैं, उनके सहयोग से ये कार्य होते हैं। आज कार्यशाला उन्मुखीकरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आप नए आए होते हैं यहाँ पर संस्था में और आप किसी से परिचित नहीं होते हैं। आज के दिन में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप परिचित नहीं हैं और आप किसी से परिचित होना भी नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है 2 साल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो है वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं, 3 साल तक संस्था में रहे हैं और समस्त स्टाफ को जानते ही नहीं है कि उनका कार्य दायित्व क्या है और हमारा किसके पास कार्य लगेगा जिससे हम उनसे जाके परिचित हों या मिले जाके और भविष्य में जो भी काम हमारा है तो उनसे काम हो जाए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करता है, पास हो जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब काम आता है तो ढूंढते हैं, उनको शक्ल से भी नहीं पहचानते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आप कहीं भी जाइए, अगर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कहीं कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो आपका दायित्व ये बनता है कि किसी से परिचित ना हो, लेकिन जिस हिसाब से आपका कार्य लगता है उससे तो परिचित होना जरूरी बनता है। बहुत सारा ऐसा नहीं, हर एक इंसान में क्षमता जो होती है
लोगों को पहचानने की 1 लाख से अधिक होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि 20-25 का स्टाफ होता है, नहीं जानते हैं कि कौन अरुण सर हैं, छात्र लिपि का काम देखते हैं, सर्टिफिकेट लेने आए हैं, पता ही नहीं है कौन श्याम सर हैं, कुछ कार्य लगा हो उनके पास में जानते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट उनकी ये कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है कि आप सभी से परिचित हों। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि संस्था में आप आए हैं तो डिसिप्लिन आपके लिए बहुत कंपलसरी है। मैं देखता हूं अक्सर कि बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं यहाँ, और कोई स्टाफ का एम्प्लॉय या ऑफिसर हमारे जाते हैं तो उनको मतलब ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गलियों में झुंड लगा के निकलते हैं, साइड भी नहीं होते हैं। ये आपकी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरलाल सर, आपने बच्चों को काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। अब अगले जो अपने वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं वो है मिस्टर श्याम सिंह सर, जो मशीन शॉप के वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं। सर प्लीज। संस्था में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारा समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, उन प्यारे बच्चों को बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने अपनी इस मैकेनिकल फील्ड को चुना है। और उन प्यारी छात्राओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करता हूं। इतनी बड़ी भीड़ में 4 बच्चियां बैठी हैं और आप सारी बच्चियों ने मैकेनिकल क्षेत्र चुना है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम में मेरा नाम श्याम सिंह है, कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप। और मशीन शॉप में हम फिटिंग प्लम्बिंग, कारपेंटरी शॉप, इसी के साथ स्पोर्ट प्रभारी और छात्रपति मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जो बच्चों का वजीफा स्कॉलरशिप भरा जाता है उसका सारा काम, जो फॉर्म जमा करना है, बच्चों का स्कॉलर नहीं आता है, जो भी काम होता है वो हमारे माध्यम से होता है। शायद कुछ बच्चे हमारे पास कल आए थे, उनको कुछ हमने बताया भी था, तो इसी क्रम में और भी आपको बताना ही चाहेंगे कि सभी लोगों ने अभी तक जो बताया है कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, इतने अच्छे अपने अध्यापक, ये लोग सब लोग आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हमारा काम होता है आपको सिखाना। सिखाने का काम, मशीन पे कैसे काम करना है, कैसे आपको टूल बांधना है, कैसे आपको जाप बनाना है, ये आप हमारे माध्यम से सीख पाएंगे। इसी क्रम में आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू श्याम सर। जैसा कि सर ने बताया कि वो इस संस्था के स्पोर्ट्स प्रभारी भी हैं, और आप लोगों को बता दूं कि फिजिकली फिट रहना हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिजिकली नहीं फिट रहेंगे तो मेंटली फिट भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे आप लोग जो दिन भर पढ़ेंगे या वर्कलोड रहेगा आप लोगों पर, वो मेंटली बहुत ज्यादा आप लोगों की फिजिकल फिटनेस पे असर करता है। इसलिए स्पोर्ट्स में भी आप लोग प्रतिभाग करते रहिए, खेलते रहिए। ऑफिस स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने संस्थान में लाइब्रेरियन सर भी हैं, जिनका नाम श्री राजीव कुमार है। प्लीज सर कुछ 2 वर्ड बोलिए आके बच्चों के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और सम्मानीय शिक्षकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ। आपको बुक इश्यू रिटर्न कराने का कार्य मेरा है। मैं MMIT परिवार की तरफ से आए हुए सभी नवीन छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत दूर दूर से आए हैं, तो आप अपनी पूरी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ पढ़ाई करें
और इस पढ़ाई करने के बाद इस संस्था का और अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये संस्था एक मंदिर है जो कि आपको एक नई उड़ान देता है, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को जब भी समय मिले, खाली समय मिले, आप पुस्तकालय में आइए और अपनी पुस्तक पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत सारे, मतलब कि अपने खाली समय को आप बर्बाद मत करिए, ठीक है। एक छोटा सा थॉट है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। तो प्लीज आप अपनी दोस्ती बुक से करिए, ये आपके जीवन में एक नई पहचान दिलाएगी। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राजीव सर ने बताया कि आप लोग अपनी दोस्ती किताबों से रखिए। बहुत अच्छी बात है ये कि किताबों से रखेंगे दोस्ती, और दूसरों से भी दोस्ती रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अगली कड़ी में मैं ऑफिस स्टाफ में अपने अकाउंटेंट सर श्री संजय सर को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ ताकि वो बच्चों को बताएं अपनी संस्था का जो भी अकाउंट का कार्य है, और आप लोग की जो भी फीस का जो भी कार्य रहता है वो सर के द्वारा ही देखा जाता है। कृपया जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। आदरणीय प्रधान साहब, मैं आप शिक्षण के पद पे हूँ और अकाउंट से संबंधित सेवा नहीं देखते हैं। और वैसे तो स्टूडेंट से हमारा कोई वो नहीं है, काम नहीं पड़ता स्टूडेंट को, केवल मॉड्यूल्स जब लेते हैं थर्ड ईयर में तभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतने कहना चाहिए। थैंक यू सर। अगला जो अपना स्टाफ है वो, अच्छा मैडम नहीं, मैं खुद हूँ। मैं मनीष